रेप से मर जाएगी। कोई पीरियड्स नहीं था, ये क्लियर है। झाग था, ये क्लियर है, स्पर्म का झाग था। और ये उस लड़की के साथ कुछ हुआ। क्या उंगली उठाया जा रहा है? सर, हमको तो बुलाया जा रहा है हॉस्पिटल में कि तुम नहीं आओगी तो तुम्हारे ऊपर केस किया जाएगा, FIR दर्ज किया जाएगा, फिर तुम अपना समझते रहना। कुछ नहीं जी, कि हमको कोई डर है, हम पर भरोसा है ना। हाँ। चलिए, हमको एक बात बताइए, जब ये बच्ची गई थी आपके हॉस्पिटल तो पहले इसका इलाज कोई दूसरा डॉक्टर कर रहा था? हाँ, पहले ये कोई क्लिनिक में गई थी। नहीं, जब प्रभात हॉस्पिटल गई थी तब? हाँ, तब तो सर यही सब डॉक्टर थे। हाँ, जो हॉस्पिटल के होते हैं जी। हाँ? तो सतीश सर हो गए हैं जो भी ड्यूटी डॉक्टर रहते हैं। ड्यूटी डॉक्टर तो बहुत सारे रहते हैं, शिफ्ट चेंज होते रहता है उन लोग का। हाँ, तो वही सब रहते हैं। ठीक है। अब हमको दूसरी बात बताइए, जब ये गई थी तो वहां पर ये किस परिस्थिति में थी, किस हालात में थी? ये तो बेहोश गई थी सर। ठीक है। हाँ, ये बेहोश ही गई थी, होश में नहीं थी। होश कितने घंटे के बाद आया? होश इसको हमारे हिसाब से करीब इसको 2 रात के बाद ही आया है होश। 2 रात? एक दिन तो रात में गेवे की है जी। उस दिन, और बिहानी होकर दिन भर होश में नहीं आई है। और फिर नाइट बीता, उसके बाद फिर नाइट से सुबह से मूवमेंट इसका कुछ चालू हुआ था। मूवमेंट चालू हो गया। जब ये बेहोश थी तब तो ये भेंट पे नहीं थी? नहीं, तुरंत इमरजेंसी में ही आई थी। तो इमरजेंसी में पहले लिया जाता है पेशेंट को, तो वहीं पे भेंट लगा था। ठीक है, तो जब होश आई तो उसके बाद भेंट नहीं था? नहीं, भेंट था, भेंट लगा हुआ ही था। भेंट लगा। भेंट कब खुला? खुला ही नहीं है जी, भेंट नहीं खुला है। भेंट नहीं खुला। नहीं, यहाँ से जाते जाते भी भेंट नहीं खुला। तब फिर माँ जो उससे बात की, पूछी, बेटा तो में बात की है। बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ, गलत हुआ? हाँ, ये मेरे सामने की ये बात नहीं है, पर भेंट लगल भर में ही बात हुआ है, हम जानते हैं। और कोई भी पेशेंट को देखते थे कि भेंट लगल भर नहीं, अगर होश में कोई भी पेशेंट रहता था तो इशारा से बात करता है, वैसे ही बात की है, भेंट नहीं निकला है। इशारा से बात की है? हाँ, इशारा से मुड़ी धुड़ी है। और वही मुड़ी धुड़ के कदो फिर बहुत रोने लगी। रोने लगी? हाँ, आँख से झरझर आंसू गिरा। मम्मी इसकी पूछी कि जे बेटा तेरा साथ कुछ गलत हुआ है? जी। मुड़ी धुड़ी मतलब कि इशारा से ही कि हाँ। अब खूब इतना बोल करके खूब रोने लगी। और रोने लगी? अच्छा। हाथ पैर बांधा हुआ था, तो पूरा इधर उधर मतलब कि मुड़ी घुमाने लगी। पापा को खोजने लगी, तो पापा को मम्मी उसकी पूछी तो कि पापा को बुला दे बेटा। तब हाँ बोली, तो फिर पापा उसके मिले थे। पापा उसके मिले? हाँ, उस पीरियड्स नहीं था, ये क्लियर है। झाग था, ये क्लियर है, स्पर्म का झाग था। और ये क्लियर था कि उस लड़की के साथ कुछ हुआ है। हाँ, उसी से हम लोग पकड़े थे कि लड़की के साथ कुछ हुआ है। अच्छा, ये जो कुछ हुआ, ये पहले का था कि तुरंत का कुछ हुआ था? नहीं सर, तुरंत का था। ज्यादा देर का नहीं था, तुरंत का ही था। ज्यादा देर का नहीं था। ज्यादा देर का नहीं था? नहीं। अब यही सर बोल दिए हैं हम उनसे, तो हमको पर उंगली उठाया जा रहा है। क्या उंगली उठाया जा रहा है? उठाया जा रहा है सर, हमको तो बुलाया जा रहा है हॉस्पिटल में कि तुम नहीं
कुछ नहीं दर्ज होगा। कि आकर के यहाँ पे बात करो, जो मिलजुल करके बात करो। हमसे क्या बात करेंगे बोलो। नहीं, कौन फोन कर रहा था? फोन किया है, कोई हॉस्पिटल का स्टाफ था सर, कि जो देखो जो अगर नहीं आई, कल तो 3-4 बार फोन आया था सर, फिर हम जवाब दे दें मेरा तबीयत ठीक नहीं है, हम अभी नहीं आ पाएंगे। ठीक है। इसीलिए सर, मतलब धमकी टाइप का मिल रहा था। हाँ धमकी टाइप का, कि मतलब कि नहीं आओगी तो तुम्हारे ऊपर केस किया जाएगा, FIR दर्ज किया जाएगा। तो यही सब सर। अब जैसे कि मतलब कि कुछ भी वो लोग कर सकते हैं। अब उनके हॉस्पिटल में हम काम किए हैं। मतलब ये आका थोड़े हैं कि पुलिस इन लोगों के कहने पर चलेगी। अब जैसे कि अब इतना गलत रिपोर्ट दिया सर डॉक्टर, कुछ तो अगर हॉस्पिटल का भी गलती है सर, ऐसा तो नहीं है। सही बात। कुछ तो है गलती, फिर क्यों पुलिस को अंदर में रख करके पहरेदारी दिया जा रहा है, बताइए। अंदर में रख के पहरेदारी का मतलब जैसे कि गार्ड के जैसा पुलिस को वहाँ पे रखा जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ से। ओ हाँ, तो यही सबसे डर लगता है सर, और क्या। ये तो रेप केस लेकर आई थी। क्या ये रेप से मर जाएगी कोई? सुनिए ना सर, अब यहाँ पे कौन सा सुई दिए, कौन सा दवाई दिए, वो तो डॉक्टर बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। नहीं, मैं जो आपको जानकारी चाहता हूँ, हाँ। क्या रेप से मर जाएगा लोग? हाँ तो बिहार में जी, बिहार में उसको मार दिया ही जाता है। बिहार में जो भी मामला हो रहा है रेप का, हाँ, उसको तो मार दिया ही जाता है, जानबूझ करके मार दिया जाता है। तो इसको पहले मार दिया गया है वहाँ जहाँ भी रेप हुआ। नहीं, वहाँ से तो तुम्हारी हुई नहीं आई थी। फिर अब यहाँ पे सर कैसा क्या हुआ, सही से इलाज नहीं हुआ, सही से क्या नहीं हुआ। कुछ डॉक्टर पर अथी आया, डॉक्टर किसी के पास में रह करके कुछ किया। अब क्या किया सर, अब तो भगवान जाने। उस मरी कैसे, हम ये जानना चाहते हैं। अब वो तो सर हम नहीं बता सकते हैं। अब यही ना हो सकता है कि जब होश में आ करके जब फिर से कोमा में चली गई, तो कुछ तो डाउट ही है। वो तो जांच की विषय है सर। पोस्टमार्टम भी हुआ था। ठीक। और कुछ आप हमको जानकारी दे सकते हैं? और क्या जानकारी दे सकते हैं सर, यही गलत रिपोर्ट था। अब ये सब से तो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि हमसे कितनों है तो सीनियर है आप, ये सब में रह चुके हैं। और फिर क्या ये बोला जा रहा था कि लड़की पीरियड्स में थी, तो पीरियड्स में भी तो वो लड़की नहीं थी, क्लीन विलीन हुआ था उसको, तो फिर ये ब्लड वगैरह नहीं थी आ रहा था। लड़की पीरियड्स में नहीं थी? नहीं थी लड़की पीरियड्स में। हाँ। हाँ, लड़की पीरियड्स में नहीं थी। जो सर हम जानते हैं वो हम सच्चाई आपको बता रहे हैं। अब बाकी तो सर अब जांच की विषय है। मतलब लड़की पीरियड्स में नहीं थी? नहीं, लड़की पीरियड्स में नहीं थी। लड़की को उस समय ब्लीडिंग जैसा था, तो हम लोग क्या सब कोई ड्यूटी डॉक्टर भी थे उस समय ये सर नहीं थे, ये क्या बोलते हैं नाम इनका क्या है, जो सर नहीं थे, जो सीनियर सर हैं हमारे, वो सर नहीं थे, ड्यूटी डॉक्टर लोग थे हमारे, हम लोग के नर्सिंग स्टाफ थे, हम लोग थे। तो उस समय पीरियड्स में नहीं थी, क्योंकि जब उसका क्लीन हुआ तो सब कोई बोला कि जो पीरियड्स में नहीं है। अगर पीरियड्स में रहा तो सर ब्लीडिंग तो नहीं रुकता।
फिर क्लीन करने के बाद में सब कुछ ठीक हो गया। मॉर्निंग केयर भी हम ही लोग कर रहे थे सर वहाँ पे। ओह, हाँ, अब देखिए परिवार को बता दिया गया तो परिवार तो उसको मतलब कि ओपन करके कोई देख नहीं रहा है। हाँ, फिर गायनकोलॉजी कोई डॉक्टर आई थी, लेडीज, नाम नहीं जानते हैं सर। ठीक है, तो उसी के द्वारा फिर बताया गया था, शायद पता नहीं कि एबॉर्शन करवाई है कि एबॉर्शन के टैबलेट खाई है, यही सब कुछ बताया गया है। क्या बताया गया था? बताया गया था मेरे सामने नहीं सर, मतलब कि हम ये सुन ही रहे हैं, जिसपे हम बोले कि पीरियड्स में नहीं थी वो लड़की। वो तो हो गया, वो तो आप देखते नहीं थे। हाँ, ये बनाया गया है ये सब कि पीरियड्स में थी। वही उसका प्राइवेट पार्ट से झाड़ की तरह आ रहा था, क्लीन हो गया था, तब सब कुछ ठीक हो गया था। उस समय हल्का ब्लडिंग भी था। प्राइवेट पार्ट में झाग क्यों आता है? जैसे कि वैसा, जैसे कि थोड़ा स्पर्म के जैसा सर। स्पर्म की तरह? हाँ, स्पर्म के जैसा आ रहा था। उसी समय हम लोग क्लियर हो गए थे, सब कोई बोल रहा था कि लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, सब कोई उस समय बोल रहा था। तो जब सबको बोल रहा था लड़की के साथ गलत हुआ है, हाँ, तो फिर वहाँ उसके बाद भी पुलिस और सभी लोग क्यों बोली कि बलात्कार नहीं हुआ? वो गायनिकोलॉजिस्ट क्यों बोली कि बलात्कार नहीं हुआ? पता नहीं सर, फिर तो छुपाया गया। फिर लास्ट तक तो हम ड्यूटी डॉक्टर से यही सुने हैं सर कि कुछ हुआ है, चाहे तो कोई कुछ भी बोले, मगर लड़की के साथ गलत हुआ है। उसके बाद तो निकाल दिया गया था सर वहाँ से ये लोग का। क्यों? कि आप लोग जाइए, जो ज्यादा पेशेंट को परेशान मत कीजिए, पेशेंट ऐसे ही ठीक नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो सर फिर तो कोमा में चली गई है, फिर तो बेहोश हो गई है। कैसे फिर कोमा में चली गई? फिर सर तो ये दिन की मैटर है, तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं। हम नाइट में ड्यूटी करते थे जी, तो सभी को तो इंजेक्शन लगाया जाता था, जो कि नशा में नींद में खाली रहता था पेशेंट, वैसा ही पेशेंट को पेशेंट रहता था जी। तो अगर वही इंजेक्शन लगाया गया कि कोई और दूसरा लगाया गया, हम नहीं बता सकते हैं कि कैसे गई फिर कोमा में। ठीक है, ये हॉस्पिटल का मालिक मनीष रंजन और या वो नीलू अग्रवाल जो लेडीज है? नहीं, हॉस्पिटल का नहीं, हॉस्टल का। हाँ, हॉस्टल का है, तो हॉस्टल के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं सर। नहीं, आप बोले ना कि नीचे में उसकी माँ से जब हम सुने उस वक्त थे, माँ को बोला कि हम कुछ ले लीजिए। अच्छा, हाँ, एक लेडीज गई थी। लेडीज गई थी? हाँ, एक लेडीज थी। नीलू अग्रवाल। हाँ, कुछ ले लीजिए के बाद नहीं हुआ था सर। हाँ। क्या बातचीत चल रहा था पैसा के बारे में ही, कि मेरी बेटी, आपकी बेटी नहीं तो मेरी बेटी है, जे मतलब कि जो पैसा उसे लगाएंगे, जो पैसा उसे खर्चा होगा, जो हम लगाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हाँ। जी, उतना ही पे उसकी मम्मी के पास की आवाज सुने थे कि जे हमको पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, हमको बेटी चाहिए। जी, वही में पूरा हल्ला होने लगा। फिर हम लोग तो सर हॉस्पिटल के स्टाफ थे, तो फिर हम लोग तो साइड कर दिया जाता है ना। अच्छा, हल्ला हंगामा क्या होने लगा? मतलब उसकी मम्मी पूरा बोलने लगी कि जे हमको पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए बेटी चाहिए। आप वहाँ उस हॉस्पिटल में इस तरह क्यों होता है कि डायरेक्ट भेंट में भेज दिया जाता है लोगों को आईसीयू में? वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं क्या दिक्कत रहता है, कि भेंट कर लिए थे, सिचुएशन कम था, या तो फिर सांस नहीं ले पा रहे। अगर यही सब रहेगा तब ना भेंट कर लिया जाता है पेशेंट को। आपने कहा था ना कि यहाँ पर ये सब चीज चलता रहता है, ये सब चीज हम देखने को मिला इस हॉस्पिटल में कि हाँ, ये तो फिर हमको देखिए सर, ये तो हमेशा इसमें देखते हैं कि थोड़ा कुछ न कुछ हंगामा, मतलब कि जैसे कि वही पे मातृ
जी